हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यूपी पीसीएस को लेकर के जो प्रोटेस्ट अभी चल रहा है वो जायज़ भी है, क्योंकि जो नॉर्मलाइजिंग का विषय उठ रहा है ये कहीं ना कहीं जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है पीसीएस के रिगार्डिंग उसका भविष्य बर्बाद कर सकता है। तो ये एक अपना एक अलग हिस्सा है, ये भी एग्जाम का ही हिस्सा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर नॉर्मलाइजिंग है तो इससे बहुत से लाखों छात्र प्रभावित होंगे। और दूसरा हिस्सा हमारा प्रिपरेशन का भी है, जिसको हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो आज इसी सीरीज में हम जो रिपोर्ट्स पूछता है आयोग, तो जितनी भी रिपोर्ट्स हैं इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल जितनी भी बॉडी हैं, तो उन सभी की जो रिपोर्ट्स हैं उनका सबका हमने आज कंपाइलेशन लिया है। और पीवाईक्यूज को बेस मानते हुए तो सारी रिपोर्ट्स को एक साथ एक जगह इकट्ठा करने के बाद आपके सामने वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं, ताकि आप अपनी रिपोर्ट्स को लेकर के जो भी इश्यूज बनते हैं उसमें प्रॉब्लम को फेस ना करें। तो इसी सीरीज में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स से लगभग लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं, या फिर जो भी अदर डिफरेंट एग्जाम होते हैं वहाँ पर भी रिपोर्ट्स को लेकर के इम्पोर्टेंट ही बना रहता है। तो जो रिपोर्ट्स हैं, हमने यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं की रिपोर्ट जारी की हैं और सबको एक साथ कंपाइल करने की कोशिश की है, ताकि आपको कहीं भटकना ना पड़े। तो आज रिपोर्ट्स को लेकर के अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि सभी रिपोर्ट्स एक साथ हमने कंपाइल कर दी हैं। तो चलिए आज देखते हैं। पहला रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, अब आपको पता है कि जो बैंक है वो क्या करा सकता है, वो विकास करा सकता है, डेवलप करा सकता है। यस, क्योंकि बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराएगा। तो उसी संबंध में वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट जारी करता है। कौन पहला रिपोर्ट है आपका? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। मैंने बोला ना, बैंक क्या कर सकता है, डेवलपमेंट कर सकता है, दैट मीन्स डेवलपमेंट, विश्व विकास रिपोर्ट। दूसरा आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। अब जब विकास की बात आ रहा है तो जो विकास होगा तो प्रोस्पेक्ट आएगा, दैट मीन्स संभावनाएं बनेंगी, आर्थिक संभावनाएं बनेंगी। तो उसी संबंध में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट जारी करता है, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसको रिप्लेस करते हुए वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट निकाली है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार बन सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये पहली संस्करण इसका जारी हुआ है विद द रिप्लेस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट आता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, जीवन यापन सूचकांक। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, मानव पूंजी सूचकांक, एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक का मतलब होता है सामान का आवाजावी, जैसे हम ऑन द रोड किसी भी सामान को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। आई होप आपको ये समझ में आई होंगी। अब इसमें जो रिपोर्ट्स आपको मेनली कवर करनी है, एक है वर्ल्ड डेवलपमेंट, दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक, ईज ऑफ लिविंग एंड लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। ये पहली चार मैंने मार्क किया, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा आप इसमें ये कर सकते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है इसको बंद करने के बाद पहला संस्करण फर्स्ट एडिशन 2024 में लॉन्च हुआ है, वो रिपोर्ट कौन सी है। तो ये प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है इस बार वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी संस्था आपके पास आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? अब देखो, ये फोरम है कोई, ठीक है, 2-3 लोग इकट्ठा होते हैं जैसे, और वो फोरम बनाते हैं। तो सिमिलर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी उसी तरह से काम करता है। तो ये रिपोर्ट जारी करता है ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक। दूसरा आता है ग्लोबल कम्पिटिटिव रिपोर्ट, दैट मीन्स प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कि कौन सी कंट्री किस कंट्री के रिस्पेक्ट में अच्छा काम कर रही है और कैसे वो काम कर रही है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, इंक्लूसिव समावेशी, कोई छोटे नहीं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, जोखिम। एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट,
वैश्विक लिंग अनुपात रिपोर्ट, जेंडर लिंग अनुपात रिपोर्ट, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट। अब यहाँ से जो रिपोर्ट्स आपको कवर करनी है वो कौन कौन सी है? पहला है कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, दैट मीन्स प्रतिस्पर्धा। दूसरा है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, ग्लोबल रिस्क एंड जेंडर गैप रिपोर्ट। तो ये जो 4 रिपोर्ट हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क कर लीजिएगा। पीवाईक्यूज भी इन पे अक्सर पूछा गया है। जस्ट वेट। नेक्स्ट बॉडी आती है आपके पास IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुद्रा कोष, अब ये कोष है, दैट मीन्स तो ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट जारी करेगा IMF, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, विश्व के स्तर पर जितनी भी आर्थिक स्थिरता है, अनिश्चितता है, उसको लेकर के रिपोर्ट जारी करता है। तो ये इसकी 2 रिपोर्ट हैं जो कि आपको कवर करनी है। IMF की कौन कौन सी? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? जेंडर पैरिटी इंडेक्स और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। अब यहाँ पर एजुकेशन है तो एजुकेशन से संबंधित वो रिपोर्ट भी जारी करता है। फिर आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ में चिल्ड्रन से संबंधित रिपोर्टें आती हैं, तो यहाँ पर वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट है, तो यहाँ पर अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सब हमको ना रिपोर्ट जब आती है तो इंटरलिंक करने की कोशिश करनी चाहिए कि वो अगर ये कोई संस्था है तो वो किस बेसिस पर रिपोर्ट जारी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो अच्छे से कैप्चर कर सके। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, UNODC। अब ड्रग्स एंड क्राइम है तो ड्रग्स रिपोर्ट जारी करेगा, और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है इस बॉडी का, दैट मीन्स विश्व वन्यजीव आर्थिक रिपोर्ट। फिर आता है अंकटाड, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। तो ये ट्रेड हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट की बात होगी, ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात होगी। तो यहाँ से आपको ये 2 रिपोर्ट आपको कवर करनी है। अंकटाड की कौन कौन सी है? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी कर सकता है? अंतरराष्ट्रीय एनर्जी संगठन। एक है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, दैट मीन्स विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, और ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक। अगेन इंपॉर्टेंट एनर्जी को लेकर के ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब लेबर है यहाँ पर, बी केयरफुल लेबर। प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका गठन कब होता है और कौन भारतीय है जिसने इस संगठन के जब ये स्टैब्लिशमेंट किया गया हिस्सा लिया था। तो ILO के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी रिपोर्ट है? अब यहाँ पर लेबर है तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखूं तो वर्क वेजेस एम्प्लॉयमेंट। ये पहली ये जो 3 रिपोर्ट है इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लेबर से संबंधित बात कर रहे हैं। दिक्कत हो सकती है फर्स्ट रिपोर्ट में, वो क्या बोल रहा है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। दूसरा है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो ये सामाजिक बचाव और वर्क रिपोर्ट, वेजेस रिपोर्ट एंड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? इंक्लूसिव वेल्थ रिपोर्ट, ठीक है, एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, एमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट। तो UNEP में आपको 2 रिपोर्टें जारी करने की ज्यादा कोशिश करना है कि इनको ज्यादा कैप्चर करना है। कौन कौन सा? एमिशन
गैप रिपोर्ट और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इसकी जारी रहती है। प्लीज अगेन कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। फिर आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अब स्वास्थ्य है तो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स, टीबी रिपोर्ट ऑल्सो इंपॉर्टेंट, टीबी रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वैश्विक पोषण रिपोर्ट और एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये WHO की आपके पास रिपोर्ट्स हैं। नेक्स्ट आता है जर्मन वॉच, ये एनजीओ है। तो जर्मन वॉच कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? ये एनवायरमेंट से संबंधित रिपोर्ट जारी करेगा। पहला है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है, वैश्विक मौसम जोखिम इंडेक्स। दूसरा रिपोर्ट जारी करता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो आई होप जर्मन वॉच की दोनों रिपोर्ट आप कैरी करेंगे। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, पीस की बात कर रहा है, जिसमें IEP आपने अक्सर ये देखा भी होगा लिखा हुआ। तो जो IEP है ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? पहला है ग्लोबल पीस इंडेक्स और दूसरा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, पीस और आतंकवाद दोनों एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं, तो आई होप यहाँ तक आप लिंक करने की कोशिश भी करेंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? पहला है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, राष्ट्रीय एयर गुणवत्ता वायु गुणवत्ता सूचकांक। दूसरा है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर पहली रिपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है CPCB के संबंध में। नेक्स्ट संस्था है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो UNDP कौन कौन सी जारी करेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज मानव विकास रिपोर्ट। ठीक, दूसरा करेगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, MDPI, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अक्सर आपने कीवर्ड सुना है हेल्थ, अक्सर बोलते हैं ना गो टू हेल्थ, तो H फॉर हेल्थ, E फॉर एजुकेशन, L फॉर लिविंग स्टैंडर्ड। तो ये तीन पिलर हैं जिसके रिपोर्ट पे UNDP MDPI की रिपोर्ट जारी करता है। नेक्स्ट संस्था है OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? पीसा, द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असिस्टमेंट। पीसा के संबंध में क्वेश्चन यही बनता है कि पीसा किसके द्वारा जारी की जाती है। और दूसरी रिपोर्ट ये जारी कर सकता है सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इंडेक्स। नेक्स्ट संस्था है OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो ये जारी करता है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक रिपोर्ट, विश्व तेल आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारी जो संस्था है नीति आयोग, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा नीति आयोग का गठन कब होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए भी है 10 साल इसको होने को है। नीति आयोग कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको, और आप इस वीडियो को एंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में हमने सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल करके आपको सौंप दिया है। दूसरी रिपोर्ट आती है नेम, अटल इनोवेशन मिशन। जितनी भी, क्योंकि जो आपके पास नीति आयोग है तो उसके अंदर में जब एम काम कर रहा है तो ये थिंक टैंक के रूप में काम कर रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ लैब के संबंध में ये मिशन काम करता है। स्कूल कॉलेजेस में जितनी भी टेक्निकल लैब्स होती हैं उनको कैसे सुचारू रूप से प्रोग्रेस फॉर्म में लेके आया जाए। थर्ड है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट रिपोर्ट, जल प्रबंधन सूचकांक। नेक्स्ट स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75, भारत की आज़ादी के 75 वर्ष हो गए हैं, तो इस 75 वर्ष में हमको नए भारत के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी को लेके आना है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जो भी राज्य के जिले विकास कार्यों से पिछड़ गए हैं तो उनके सामने हमको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, कैसे उनको आगे बढ़ाएं ताकि वो भी विकास की मुख्य धारा में शामिल हों। तो उसके संबंध में नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है, इंडेक्स जारी करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटलुक इंडेक्स। नेक्स्ट आपके पास नीति आयोग रिपोर्ट जारी करता है SDG इंडिया इंडेक्स, SDG इंडिया इंडेक्स। ठीक है,
नेक्स्ट संस्था है आरबीआई। आरबीआई एनुअल रिपोर्ट ऑन द बैंक, ये जारी करेगा एनुअली। फिर जारी करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब देखो, अगर वो इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करे तो रिपोर्ट जारी होगी आरबीआई के द्वारा। अगर वो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करे तो रिपोर्ट जारी होगी आईएमएफ के द्वारा। तो ये थोड़ा कीवर्ड आपको ध्यान देना है। और आरबीआई एक रिपोर्ट और जारी करता है, द रिपोर्ट्स ऑन ट्रेड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट संस्था है यूएनएसडीएसएन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। तो ये रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो प्लीज मैं आपसे कमेंट बॉक्स में फिर आंसर क्वेश्चन कर रहा हूं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन है आपको जो कि कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। उम्मीद करता हूं आप इनके आंसर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं तो हेल्थी कंपटीशन क्रिएट होता है, जिससे आपका जो नॉलेज है उसको और धार मिलती है और आप अपने मार्क्स को बड़ी प्यार से एनहांस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि हम ऑन द बेसिस ऑफ PYQs आपके सामने रिपोर्ट्स लेके आ रहे हैं या फिर अलग अलग जो भी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्कीम्स लेके आएंगे और उनका ईयर, ठीक है, 2014 के बाद की जितनी भी स्कीम्स हैं मोदी गवर्नमेंट की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर वहाँ से क्वेश्चन आयोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है। मैच द फॉलोइंग 1 से 2 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो प्लीज़ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमको एनर्जी मिलती है कि आप हमसे और जुड़े। तब तक के लिए प्लीज़ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।